कहते हैं एक बच्ची अपने पिता के इतना करीब होती है कि वह बच्ची जो होती है पिता की जान बन जाती है। ठीक ऐसे इस घटना में होता है, एक बच्ची अपने पिता के इतनी करीब होती है कि वह जब अपने पिता के बड़ी होकर खिला पाने लगती है तो एक दिन ऐसा कांड कर बैठती है जो वह पिता की सर झुका देती है। तो मौके पर जब लगभग 3 साल वक्त गुजरने लगता है तो वहाँ के जाकर एक इलाके में एक लड़की की ही वहाँ पर दर्दनाक हादसे से शिकार एक बॉडी मिलती है, जिससे पुलिस जब इस बॉडी को तलाश करने लगती है तो जो सारी सच्चाई पुलिस के सामने निकल के आती है, यह सच्चाई पहले की बच्ची और इस डेड बॉडी को पूरी तरह से या दोनों कड़ियाँ जोड़ रही होती हैं। तो मौके पर जब पुलिस इस डेड बॉडी के खुलासा करती है, जो खुलासा करती है तो आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर और परेशान भी हो जाएंगे। दोस्तों इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी आप सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के एक ज़िला लगता है धौलपुर ज़िला, और उसी धौलपुर ज़िला के पास एक थाना पड़ता है मानिया थाना के थोड़ी दूर पे एक गांव पड़ता है बकचोली गांव। उसी बकचोली गांव के पास ही 30 सितंबर 2019 को लगभग सुबह वहां पर कुछ व्यक्ति बाइक से आ रहे होते हैं। तभी मौके पर साइड में देखते हैं कि एक बुरी तरह से लथपथ बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी देखा जाता है तो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ तुरंत ही पहुँचने के बाद हल्ला होने लगता है, जिससे मौके पर वहाँ के पुलिस थाने में मौके पर खबर दी जाती है। तभी वहाँ के पुलिस थाने की पूरी टीम वहाँ पर जब पहुँचती है तो उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। उसको पलट के देखती है तो उसके गले में एक दुपट्टा लटका हुआ है, जिससे दुपट्टा जब लपेटा हुआ देखती है तो पुलिस यह देखने लगती है कि उसका जो दुपट्टा है वह दुपट्टा उसके ही कपड़े से मैच करने लगता है, जिसको पूरी तरह से यह शक हो जाता है पुलिस को कि यह दुपट्टा जो है यह दुपट्टा इसी लड़की का है। तभी मौके पर उस बॉडी को उठाकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी जाँच पड़ताल करने लगती है। तभी वह पास के इलाकों में इसकी खबर दे दी जाती है और उसकी जो फ़ोटो होती है, फ़ोटो को पूरी तरह से उसी के इलाके में सर्कुलेट कर दी जाती है, जिससे मौके पर यह देखा जाता है क्या यहाँ के किसी इलाकों में किसी लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई गई है। तो मौके पर वहाँ पर जब अलग अलग थानों में जांच पड़ताल की जाती है तो कोई भी रिपोर्ट इस तरह के निकल के नहीं आती। तो पुलिस को इस तरह के जो कड़ियाँ है, इस कड़ियाँ में सबूत जुटाने के लिए वहाँ के इलाकों में यह देखा जाता है और कुछ खबरियों को भी यह सूचना दी जाती है, जिससे पर मौके पर खबरी भी आते हैं और कई इलाकों में गांव में जाकर यह खबर लेने लगते हैं क्या किसी गांव में कोई लड़की गुमशुदा है। तो वहाँ पर कोई क्रू भी नहीं मिलता, ना ही किसी खबरी को कोई सूचना मिलता है। तो मौके पर वहाँ के जो थाने में SHO होते हैं माखन सिंह इस केस की छानबीन करने के लिए पूरी तरह से इस केस में जुड़ जाते हैं। और जब इस केस की छानबीन करने लगते हैं तो यह एक खबर के द्वारा खबर निकल के आती है साहब, जो एक दूसरे थाने में पड़ता है कलवरिया थाना, और इसी कलवरिया थाना के पास एक गांव लगता है खड़गपुर गांव में एक व्यक्ति रहता है बिरोगी जाटो की बेटी आज से 3 साल पहले वह गुमशुदा हुई है और उसके पिता कहते हैं कि वह हमारी बेटी किसी के साथ आशिक के साथ फरार हो गई है। तो मौके पर पुलिस को शक हो जाता है कि अगर 3 साल पहले उनकी बेटी फरार हो गई है या तो इस चीज़ की रिपोर्ट थाने में आकर लिखवाई क्यों नहीं। तो मौके पर वहाँ पर उसके गांव में ही पुलिस तुरंत एक खबरी भेज देता है और उसके साथ 2 व्यक्ति भी भेज देता है ताकि उस खबरी को कोई नुकसान ना हो। तो वहाँ पर खबरी जब गांव में जाता है तो वहाँ छानबीन करने लगता है। तो गांव के लोग यह बताते हैं कि इनकी बेटी 3 साल से आज तक कभी दिखी नहीं, अगर वह किसी के साथ फरार हो गई तो कभी न कभी किसी का कॉल आना चाहिए था, जिससे उसकी बेटी का, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही होता है, क्यों ना किसी का बात ज़रूर होता है। तो गांव के लोग इस चीज़ की इनकार कर जाते हैं। तो मौके पर पुलिस पूरी तरह से शक हो जाता है और शक होने के बाद वह खबर उन्हीं SHO माखन सिंह को दे दिया जाता है, जिससे माखन सिंह वहाँ के ही इलाके में तुरंत ही वहाँ अपनी 2 टीम पुलिस को भेज देते हैं और उस बिरोगी जाटो को अरेस्ट करने के लिए। जब बिरोगी जाटो को अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीम वहाँ पर जाती है तो मौके पर बिरोगी जाटो जब देखा जाता है अपने घर से ही वह फरार होता है, तो उसके घर के छानबीन करने लगती तो वहाँ पर बिरोगी जाटो मिलता ही नहीं। जब नहीं मिलता तो पुलिस तुरंत यह शक हो जाता है ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ हाथ बिरोगी जाटो का है। तो मौके पर पुलिस अपनी टीम और बिछा देती है, जिससे वह बिरोगी जाटो को जल्द ही जल्द एक इलाके में उसी समय धर दबोचा जाता है। और जब धर दबोचने के बाद पुलिस उनको जेल में उसी समय लाती है और उनको कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है। तभी बिरोगी जाटो जो होता है, बिरोगी जाटो, वह बताना शुरू करता है कि हमारी बेटी का नाम है उपासना, जिसकी उम्र है 18 साल। वह गांव में
एक लड़के के साथ वह ज़्यादा मिल घुल के रहती थी, जिससे हम उससे कई बार कहते थे बेटी तुम इसके साथ मत रहा करो और यह लड़का अच्छा नहीं है। तो मौके पर उस लड़के के साथ हमारी बेटी उपासना का ज़्यादा ही लगाव हो गया था और उसके साथ बातें भी करती थी और हम लोग यह देखकर भी मना कर देते थे कि उसके साथ मत रहा करो, लेकिन हमारी बेटी उपासना इस बात से पूरी मानने वाली होती नहीं, जिससे एक दिन वह मौके पाकर उसी लड़के के साथ अपने आशिक के साथ वह फरार हो जाती है। और इस बात की भनक हम गांव वालों को लगने ही नहीं देते थे, जिससे गांव वाले पूछते कि तुम्हारी बेटी गई कहाँ, तो हम कहते वह हमारी बेटी जो है अपने मामा के यहाँ पास गई है और वहाँ पर वह रह रही है। तो गांव वाले इस चीज़ की हमसे दोबारा पूछते नहीं। तो मौके पर लगभग 2.5 साल का जब वक्त बीत जाता है तो हमारी बेटी एक दिन उपासना घर आती है और आने के बाद जैसे ही हम उसको देखते हैं तो उसी समय हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बेटी चलो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारे घर पर आ गई। और वह बेटी जब रहने लगती है, लगभग 2 दिन बाद उसका जो पिता होता है बिरोगी जाटो उस लड़की से पूछता है तुम कहाँ पर रहती है, तो वह लड़की बताने लगती हमने उस लड़के से भागकर वहाँ जाकर एक मंदिर में शादी कर ली है और वह लड़का जो हमें छोड़ के चला नहीं गया है, लेकिन वह कह रहा है कि हम तुमको अपने साथ अब शहर में ले जाएंगे। तो उसका पिता कहता तुम्हें उसके साथ कहीं जाना भी नहीं है और ना ही जाना ना उसके साथ अब रहना है। तो वह जो लड़की उपासना होती है वह बहुत घबरा जाती है, तुरंत ही अपने पिता से वह लड़ने लगती है, लेकिन उसका पिता जो होता है उसी समय उस लड़की को मारने लगता है, जिससे उपासना इस बात से इनकार कर जाती है और वह अपने पिता के साथ भी ज़्यादा बदतमीजी करने लगती है। उसका पिता उसी समय उस लड़की को अपने मामा के यहाँ ग्वालियर भेज देता है, जिससे ग्वालियर जाने के बाद वह लड़की वहाँ पर ग्वालियर जाती है तो वह कुछ दिन तो अच्छे रहती है। जब इस चीज़ की भनक उनके मामा और उनके जो है घर में रहने वालों को लोगों को पता चलता है कि उपासना अभी भी उस लड़के के साथ बात कर रही है, तभी वहाँ उसका मामा जो होता है उस बिरोगी जाटो के पास फ़ोन कर देता है और यह सारी जो बात होता है तुरंत बिरोगी जाटो को बता देते हैं, जिससे बिरोगी जाटो उसी समय मौके पर फ़ोन उस लड़की उपासना के पास घुमा देता है। घुमाने के बाद तुरंत वह लड़की को समझाता है, लेकिन वह लड़की मानती नहीं और वह अपने आशिक से लगातार कई दिनों तक बात करती है। तो मौके पर उसका जो मामा होता है वह कह देता तुम आके अपनी लड़की बेटी उपासना को ले जाओ, यह हमारे पास रहने वाली नहीं है और अगर रहेगी कुछ दिन तो हमसे कुछ हो जाएगा तो आप हमको ही जिम्मेदार ठहराओगे। तो उसी समय जो उसका पिता होता है बिरोगी जाटो, वह अपनी बच्ची को लेने के लिए वह तुरंत ही अपने उसके मामा के पास पहुंच जाती है और वहां से लगभग जब शाम का टाइम होता है तो उस बच्ची को ले जाकर रास्ते में जब ले जाता है उपासना को, तो वहां पर जब मानिया थाने के पास उसी बकचोली गांव के पास पहुंचता, लगभग वहां से 2.5 किलोमीटर दूर जो नहर पड़ता है वहां पर बाइक रोक के वह लड़की जैसे उतरती है तो पीछे से उसका दुपट्टा खींच के वहीं पर उसका गला वह बिरोगी जाटो दबा देता है, जिससे उसी समय उस बच्ची की वहीं पर मौत हो जाती है और तुरंत ही वह उसकी बॉडी को छोड़ के वहाँ से फरार हो जाता है। तो मौके पर जब सारी सच्चाई पुलिस उस थाने में उस बिरोगी जाटो के मुख से सुन रही होती है तो वह भी यह सच्चाई सुन के हैरान हो जाती है और उसको समझाने लगती है अगर तुमने यह कांड किया है अब इसकी सज़ा तुम जाके सोचते थे हम ज़िंदगी अपनी अच्छे से गुजारेंगे और इस लड़की से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन तुम अब सारी ज़िंदगी चल के अब जेल में गुजारना। पुलिस मौके पर उसको उसी समय एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं, इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।